अभी अपना पक्ष रखेंगे, फिर हम चक्रानुक्रम फिर से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। राखी जी प्लीज वेट, वीरेंद्र जी अंतिम गेस्ट हैं, फिर मैं आप लोग के पास आता हूं, आपके और निर्मल जी के पास। भाई वीरेंद्र जी, ये उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है इन दिनों? ये दलितों के प्रति अत्याचार, जुल्म की खबरें आ रही हैं। सरकार का कहना है कि कहीं भी कुछ ऐसी घटना होती है तो हम तत्काल कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि लखनऊ और गाजियाबाद में काफी पुलिस ने कार्रवाई भी की। संजय सिंह ने कंप्लेन भी अभी डाली, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक पत्र भी उनका प्राप्त हुआ है। ये सब क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पुलिस का जो सिस्टम है वो सरकार के लिए परेशानी का सबब है। दलितों को पीटा जा रहा है रात में बस्तियों में जाकर, पीएससी लगाकर, उनकी बहन बेटियों की पिटाई की गई, उनके सामान तोड़े गए। मैं निर्मल जी जिस तरह से अपने नाम के अनुरूप निर्मल हैं, लेकिन उनकी सरकार में जो पुलिस ज्यादती कर रही है उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए। धर्मांतरण कर लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन धर्मांतरण तब होता है जब उस व्यक्ति को अपने धर्म में, अपनी जात में उचित सम्मान नहीं मिलता, तब वो जाता है दूसरे के दरवाजे। तो जब हम अपने आदमी को सम्मान नहीं, तो वो दूसरी जगह जाएगा। उस पर आप लाठी के दम पर उसको आप कितनी देर तक रोकेंगे? हमारे यहाँ जातियों को, छोटी जातियों को कहा गया छोटी जातियां हैं, नीच जातियां, अछूत जातियां हैं, सदियों से इनके ऊपर आरोप लगाए गए। अगर कोई आज अपने आप को ग्रेट लिखता है, कोई अगर अपने आप को महान कहता है, तो इसमें कहाँ जातिवाद हो गया? जी, इसमें कोई जातिवाद तो नहीं है। सिर्फ यह है कि अपने समाज की जो हीन भावना उसको खत्म किया जाए। हर जाति का, हर व्यक्ति का सम्मान है। अच्छा, जात पात का तो वैसे हमारे किसी धर्म में ये सब बातें कही नहीं गई हैं, लेकिन हम तब भी छुआछूत सदियों में भी रहा है। मंदिर में न घुसो, इनको न छुआ, उनका छुआ खाना न पियो, पानी न पियो। पर ये दलित भाई नाराज क्यों हैं उत्तर प्रदेश में? कारण क्या है वीरेंद्र जी? देखिए, दलित समाज के साथ घटनाएं बहुत हुई, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे ये वाल्मीकि समाज के साथ आज जो हो रहा है। पुलिस के दम पर गरीबों को फंसाने का, कमजोरों का शोषण होता रहेगा तो ये समाज नाराज होगा। ये खाली वोट देने के लिए नहीं बना है कि चुनाव आए तो दारू दे दो, पैसा दे दो, वोट ले लो, फिर इनको छोड़ दो इनका हाल पर। इनको भी सम्मान चाहिए, बराबरी का हक चाहिए। दलित समाज के लिए इसीलिए कहा जाता है कि मायावती उसकी सर्वमान्य नेता रही हमेशा। क्यों रही? क्योंकि वो हमेशा दलितों के। बीजेपी को फौरी तौर पर दलित ने अपनाया, निर्मल जैसे, लेकिन वो कितनी देर के लिए और कितनी देर रोक पाएंगे? भाई, ये जात पात की जो सोच है, ये जब आप रोटी खाते हैं ढाबे पे या होटल में तब रहती है। जब अस्पताल में किसी को खून की जरूरत होती है तो क्या ये जात पात की सोच रहती है कि ये खून किसका है? तब ये सब गायब हो जाती है। ये सब इस देश के नेताओं की दी हुई चीजें हैं, जनता को समझना होगा। देखिए, हमारे यहाँ एक या किसी भी समाज में ये तय है ब्रजेश जी कि सभी ब्राह्मण परशुराम नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। सभी राजपूत महाराणा प्रताप नहीं हो सकते, सभी मुसलमान कलाम नहीं बन सकते। और जिन लोगों ने अपने दिमाग में जात पात जैसा भेदभाव पाल रखा है, वह कभी इंसान नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया बात। हमको आपको इन सब चीजों पर अमल करना पड़ेगा जी। और ये राजनेता, ये पॉलिटिशियन लोग ये होने नहीं दे रहे हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो ज्ञान का जो है सम्मान होना चाहिए, जाति का नहीं। तलवार खोल का कोई महत्व नहीं होता, हमेशा तलवार का महत्व है। तो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी जाती रही, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। कभी हिंदू के नाम पर, कभी देखिए, जो प्रतिभाशाली है, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, या चाहे और इस देश में बड़े बड़े दलित नेता और चिंतक हुए,
उन्होंने अपनी प्रतिभा से नौकरियां अर्जित की, समाज में ऊंचा ओहदा हासिल किया, राजनीति में ऊंचाइयों पर गए। आज देश का राष्ट्रपति भी हमारे लिए सिरमौर है, हमारे समाज के लिए। तो जो लोग ये ऊंच नीच छुआछात का मामला रखते हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जी वीरेन जी, देखिए पहले तो हिंदू मुस्लिम पे लड़ाए, नहीं कामयाब हुआ मामला तो बोले चमार और सवर्ण की लड़ाई करा दो, दलित की करा दो। उनको कहेंगे द ग्रेट चमार कैसे बोल दिया भीम आर्मी ने। गंगाराम अंबेडकर जी बैठे हैं, ये भी पूरे देश में ये लोग जाते हैं, ये लोग तो कहीं गुरता नहीं करते, कहीं किसी को सताया नहीं इन्होंने। निर्मल जी भी हैं। तो जो शालीनता और जो भाईचारा बनाने का जिम्मा निचले तबके पर है, वही ऊंचे बैठे हुए पदों पर लोगों का भी है। खाली ये कहना कि साहब फला जात के लोगों ने फंडिंग से पैसा ले लिया, इनको मारो लाठियों से, इनके पास पैसा आया, दाऊद ने दिया, हाँ दाऊद इब्राहिम ने दे दिया, पीएफआई ने दे दिया। अब ये पीएफआई जानते तक नहीं होंगे कितने ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये रुपया बांटे चुनाव में, मुर्गा बांटे, दारू बांटे, ये जायज है। और पता ना, जब कोई दूसरा दे दे तो उसको दाऊद बता दो, पीएफआई बता दो। जी कंक्लूड करें वीरेन जी। चलिए 4 लाइन कहूंगा जी। आज इस में साहित्य नहीं है, इस साहित्य में कुछ बहुत सारी चीजें आज छुपी हैं इन शब्दों में। कि बांट दिया जब ईश्वर को तो इतनी गनीमत क्यों कर दी, और बांट देते लहू भी इतनी रहमत क्यों कर दी, और क्या करता भी जन्म लेकर राक्षस का इस कलयुग में, जब इंसानों ने खुद ही इतनी हैवानियत है भर ली। उतारो धर्म का चश्मा ठेकेदारों, भारत माँ के सीने में जातिवाद का खंजर ना उतारो, और नहीं बचा सकते देश को लूटने से तो कम से कम देश की बेटी की इज्जत ही बचा लो। जी वीरेन जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत